हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए आ गया हूँ लेके मुहावरे का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 50 से 100 यानी कि 50 क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे मुहावरों का। ठीक है, जैसा कि एक पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है स्पेशलाइज्ड ऑन मुहावरा। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो आपके लिए लाया जाए मुहावरों का। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान हो जाना। और ज़्यादातर ये जो पेट में दाढ़ी होना है ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी पीकर घर पूछना। ठीक है, तो पानी पीकर घर पूछने का अर्थ है कि काम निकलने के बाद सोचना। ओके, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप भी इसके साथ ही साथ आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कौन कौन सा आपका सही है। और एट द एंड आप मुझे आउट ऑफ 50 अपने मार्क्स भी शेयर कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है कि विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है सम्यक दृष्टि। ओके, सम्यक दृष्टि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है? भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो इसका है कलेजा धक धक करना। कलेजा धक धक करना। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना के लिए कौन सा मुहावरा होगा? किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए कौन सा मुहावरा होगा? तो इसका सही मुहावरा होगा ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की डैश रिक्त स्थान के लिए कौन सा मुहावरा जो है वो सही होगा? तो इसका हो जाएगा कि डाकुओं की ऐसी की तैसी हो गई। ऐसी की तैसी हो गई। ओके, यानी कि जो पुलिस ने जो नाकेबंदी करी है उसकी वजह से डाकुओं की ऐसी की तैसी हो गई। ओके, ऐसी की तैसी हो गई, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है? आधा तीतर तीतर आधा बटेर का अर्थ हो जाएगा बेमेल या बेढंगा होना। बेमेल या बेढंगा होना। ओके, नेक्स्ट है गूलर का फूल। गुल्लर का फूल का क्या आंसर होगा, अर्थ होगा? तो गुल्लर के फूल का अर्थ होगा कभी कभी दिखाई देना। गुल्लर के फूल आपको दिखाई नहीं देते, वो फल को तोड़ने के बाद उसको जब फल को आप फाड़ेंगे तो ही दिखाई देता है, तो वो कभी कभी ही दिखाई देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट है टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना मतलब इसका मतलब होता है सिफारिश करना। टिप्पस लगाना मतलब सिफारिश करना। अगला है मधु जहर का घूंट पीकर रह गई। मधु जहर का घूंट पीकर रह गई मतलब अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया उसने। क्रोध को नियंत्रित कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जय और वीरू में चोली दामन का साथ है। जय और वीरू में चोली दामन का, चोली दामन का साथ का क्या सही आंसर होगा? तो इसका होगा कि इन दोनों में जो है वो क्या है, एक दूसरे पर निर्भरता है, यानी कि एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना एक नहीं रह सकता। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन। राहुल ने तो आग में घी डालने का काम किया है। तो आग में घी डालने का क्या होगा मुहावरा? इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि इसने किसी भी चीज को उत्तेजित किया है। ओके, क्या किया है? उत्तेजित। आग में घी यानी कि गुस्से को बढ़ाने का ही काम किया है। अगला है इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश। तो इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। यानी कि पहले से बुरी स्थिति थी और भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई है। बद से बदतर हो जाना, इसी को कहते हैं। ठीक है, अगला है पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश, क्या होगा इस स्थान पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलांजलि दे दी। मतलब पिता ने उसे छोड़ दिया एक तरह से। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश,
क्या कर दिया, उन्हें श्री कृष्ण ने उन्हें क्या किया, तो श्री कृष्ण ने उन्हें किया है सिर आंखों पर बिठाया। श्री कृष्ण ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया यानी कि बहुत ज़्यादा इज्जत करी, ठीक है, मान सम्मान दिया। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, अंधे के लिए लकड़ी उसका एकमात्र सहारा, वही उसका आंख है। अगला है अंडे का शहजादा, ये हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, तो ये होता है अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति के लिए ये हम शब्द यूज करते हैं। अकल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख, आगा पीछा करना यानी कि हिचकना। देखिए वो आगा पीछा कर रहा है, बोलने में आगा पीछा हो रहा है यानी कि वो हिचक रहा है उस बात को बोलने में। अगला है आंखें बिछाना, ठीक है, आंखें बिछाना इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, ठीक है। मैंने तो उसके इंतजार में आंखें बिछा के रखी हुई है, यानी कि इंतजार में है। आकाश से बातें मतलब आकाश से बातें कर रहा है यानी कि वो बहुत ऊंचा होना। आकाश से बातें, जैसे हम क्या बोलते हैं, अरे दुबई की बिल्डिंगें तो आकाश से बातें करती हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ऊंची हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कांटा बोना। हम क्या कहावत बोलते हैं, किसी के लिए कांटा नहीं बोना चाहिए, यानी कि हानि पहुंचाना नहीं चाहिए किसी को। अगला है कलम तोड़ना। तो इसका होता है बहुत सुंदर लिखना, बहुत ज़्यादा लिखने को भी कलम तोड़ना कहते हैं, ठीक है। अगला है कौड़ी को ना पूछना मतलब निकम्मा समझना, यानी कि इसका वैल्यू जो है इतना ही है कि उसे एक कौड़ी भी ना पूछे। अगला है गाल बजाना का अर्थ हो जाएगा डींग हाँकना। ओके, गाल बजा रहा है मतलब डींग हाँक रहा है, फालतू की बातें कर रहा है। घुटने टेक देना यानी कि हार मानना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं घर बसाना यानी कि विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूबना यानी कि बहुत अधिक लज्जित होना। अगला है चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। ठनठन गोपाल का मतलब ये हो जाएगा कंगाल। ओके, अगला है तालू में जीभ ना लगना, इसका अर्थ हो जाएगा चुप ना रहना, यानी कि जीभ हमेशा वो बोल ही रही, तालू में टच ही नहीं हो रही है। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम शांत रहते हैं तो हमारा जीभ जो है वो तालू में टच हुआ रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बांसों उछलना यानी कि प्रसन्न होना, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना। भार झोंकना, ठीक है, भार झोंकना यानी कि व्यर्थ समय नष्ट करना। मूछ मुंडाना यानी कि इसका मतलब हो जाएगा, इसका भी मतलब होता है हार मान। हम कहते ही हैं कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं अपनी मूछें मुंडा दूंगा। एक्चुअली सही में मूछ मुंडाने की बात नहीं होती, यानी कि वो हार मानना एक उसका शब्द है। लंगोटी में फाग खेलना यानी कि दरिद्रता में भी आनंद मनाना, खुशी मनाना। सीधे मुंह बात ना करना मतलब घमंड करना। क्या बोलते हैं, जब से उसकी नौकरी लगी है वो तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता, यानी कि वो बहुत घमंडी हो गया है। सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, मतलब हाथ पीले करने का मतलब विवाह करने का समय आ गया है। नेक्स्ट है मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, यानी आंखों का तारा यानी कि बहुत अधिक प्रिय है, आंखों का तारा बहुत अधिक प्रिय। अगला है अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, यानी कि स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में लगा रहता है, ठीक है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा, तो आस्तीन का सांप। कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप सही मुहावरा है। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। इसका आपको सही मुहावरा बताना है। इसका सही मुहावरा होगा गुड़ गोबर हो गया। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र
उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, तो कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। अति उत्तम है यानी कि वो उनके जो क्या है, तूती बोलती है, उनकी तूती बोलती है, उनके सामने कोई टिकता नहीं है। बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश क्या कर लिया, पूरे घर को सर पर उठा लिया, पूरे घर को सर पर उठा लिया। फिल इन द ब्लैंक्स भी क्वेश्चन में एग्जाम्स में आते हैं आपके। अंधों में काना राजा, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, सीधी सी बात है। अगला है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट है अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी यानी कि अन्याय की जगह, अन्याय की जगह। आग में घी डालना, आग में घी डालना यानी कि किसी के क्रोध को भड़काना, किसी के क्रोध को भड़काना। और आरे समय काम आना, आरे समय काम आना इसका अर्थ है मुसीबत में सहायक होना। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ईमान बेचना। ईमान बेचना यानी कि अपने कर्तव्य पथ से हट जाना। तो यहाँ पर हमने कुल आपको देखिए कुल 50 क्वेश्चन हमने करे हैं। आपके कितने मार्क्स आए आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी चाहे तो आप कर सकते हैं। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।